दोस्त दो तरह के होते हैं। पहला, नहीं यार आज तो बिजी हूँ। दूसरा, बता यार तेरे लिए तो मैं हमेशा फ्री हूँ। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अपने अंदाज में जियो, दूसरों को नजरअंदाज करके। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही दिखाई न दे आपको। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने नहीं देती। जो आज भी बड़े हैं वो कभी छोटे थे। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई। सोशल मीडिया की इस दुनिया में केवल किताब ही आपको डूबने से बचा सकती है। फोकस ऐसा होना चाहिए कि रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ये काला रंग भी कितना अजीब है ना। आंखों में लगे तो काजल, माथे पे लगे तो टीका और चरित्र पर लगे तो कलंक है। जब पानी बिकना शुरू हुआ था तब हमने मजाक समझा था, आज हवा भी बिकनी शुरू हो गई है। कुछ देने के लिए हैसियत नहीं, नियत होनी चाहिए। दोस्त हमेशा एक बनाओ, मगर ऐसा दोस्त बनाओ कि सामने वाले के 10-12 दोस्त के सामने आपका दोस्त अकेला ही काफी हो। जिंदगी से लड़ने वाला जिंदगी जीना सीख जाता है। मुश्किलें सहने वाला मुश्किलों के बीच में रहना सीख जाता है। जब ज़मीर गुलामी का आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी। पैसा जादुई चीज होता है, जिसके पास होता है पूरी दुनिया उसी की सुनती है। पैसा वही भाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। आपके पास जो भी है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए तरसते हैं। कर्म का एक सिद्धांत याद रखना, जिसके साथ जैसा करोगे वही वापस लौट कर आपके पास आएगा। बड़े होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ और दिल में गम, काश वो बचपन फिर से जी पाते हम। आपके पास कितने सारे लोग हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कितने आएंगे वो महत्वपूर्ण है। अपने समाज में जो संगठन बने हुए हैं वो सब यही कार्य करते हैं, इसलिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों कंधों पर एक जैसा बोझ है, पर कहीं ज्ञान तो कहीं रोटी की खोज है। कड़वा सत्य, 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। इंसान की संपत्ति न दौलत है न दान, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। ये सोचकर पुरुषों ने पूरी जिंदगी गुजार दी, मैं कैसे भी रहूं पर मेरा परिवार सुकून से रहे। समय की मांग है, अपने बच्चों से दोस्ती कर लो, इससे पहले कि बुरे लोग उनसे दोस्ती कर लें। पुराने जमाने की रसोई बेशक गरीब थी, पर आज की मॉडर्न रसोई इसकी बराबरी नहीं कर सकती। कौन है जो बचपन में अपने पापा की कमर ऐसे दबाता था। पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, अभी धूप बहुत तेज है कहकर बैठे हैं उसी की छांव में। आप मानते हैं सच्चाई यही है कि आज के बच्चे इसी खाई में डूबते जा रहे हैं। होती है जरूरत अमीर के बच्चों को खिलौनों की, गरीब के बच्चे तो एक बोरी में भी खुशियां तलाश लेते हैं। मुसीबतों में भी रास्ता निकाल लेती है, वक्त कैसा भी हो माँ सब संभाल लेती है। सही औरत कभी पति को तंग नहीं करती, बल्कि उसको तंगी से निकालने की हर कोशिश करती है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। तन पे कपड़ों के चीथड़े बनते हैं तब जाके फसल लहलहाती है, और लोग कहते हैं किसान के जिस्म से पसीने की बू आती है। सोचिए तो किस तरह गुर्बत में जिया जाता होगा, पहले शौक मरते होंगे फिर इंसान मर जाता होगा। कितना भी लिखूं उसके लिए कम है, सच ये है कि माँ है तो हम हैं। ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है साहब, वरना गरीब तो सड़कों से भी थैलियां उठा लेते हैं। हर एक की जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाने के लिए जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। इस दुनिया में जीवन का सबसे कठिन कार्य है दोगले इंसान को पहचानना। अपनी बुरी आदतों को अभी से छोड़ दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुसाइड नोट, अब इंसानों से मुकाबला नहीं कर पा रहा हूँ रंग बदलने में। कुदरत का कानून है, तुम किसी को बेचैन करोगे तो तुम भी चैन से सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पाओगे। हैरियत पूछने वाले तो बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करना जो ख्याल रखे। लोग कहते हैं कि संगत का असर होता है, पर कांटों ने आज तक महकना नहीं सीखा। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। बेवकूफ से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे पर थप्पड़ आपको जरूर लगेगा।
हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। हमेशा अपनी बात का कहने का अंदाज खूबसूरत रखो ताकि जवाब भी खूबसूरत सुन सको। कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़िए। समझदार होने का ये नुकसान होता है कि दिल की हजारों ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती हैं। शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्ते को दीमक की तरह खत्म कर देती है। बहुत तकलीफ होती है जब हम किसी पर अंधा यकीन करें और वो साबित कर दे कि वाकई में हम अंधे थे। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपने आप से पूछो, जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, मेहनत सब कुछ तेरी, फिर ये फालतू लोगों की बातें सुनकर हार मान लेना कौन सा नाटक है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो वह कभी अपने नहीं हो सकते। टूटे नहीं थे कभी हम तोड़े गए हैं, रोए नहीं थे जितने रुलाए गए हैं। माना कि इतने अच्छे नहीं हैं हम, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे जितने बुरे बनाए गए हैं। जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नजर आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, ये वक्त सब कुछ दिखा जाता है। लोग लेने में आगे हैं, देने में नहीं। बात चाहे प्रेम की हो, सम्मान की हो या फिर पैसे की हो। अच्छे लोगों में भी एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। मैं ठीक हूँ या तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ या कहने के लिए कोई बहुत ही खास होना चाहिए। सबसे खतरनाक गुस्सा उस व्यक्ति में पैदा होता है जिसका दिल सबसे अच्छा होता है। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। आज के समय में जिंदगी उन्हीं की रंगीन है जो रंग बदलना जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।